हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। अगर हमारे पास सेविंग है और उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो पैसा पैसे को कमाता है, एक हमारा सहारा बन जाता है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास आज 10 लाख रुपए, उसको हमें इन्वेस्टमेंट करना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जो स्मार्टली हो, उसके अंदर अच्छा रिटर्न मिले, रिस्क हमें कम हो, उसके साथ साथ हम दूसरा काम धंधा भी देख सके और हमें उस पैसे को ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उस पैसे को, प्लेटफार्म बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आप एफडी के अंदर जा सकते हैं, आरडी के अंदर जा सकते हैं, पीपीएफ के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी जा सकते हैं। ये सारे प्लेटफार्म हैं पैसा को इन्वेस्टमेंट करने के। अगर हमें महंगाई को बीट करना है तो हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अब ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, पैसा बहुत जल्दी तरीके से ग्रो होगा, लेकिन उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप सीधा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लगा सकते, वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। या तो आपको पता होना चाहिए या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। उसके थोड़ा सा आप नीचे पावदान पे जाएंगे तो आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। वहाँ आपको स्टॉक मार्केट का कंपेयर करें तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपका सेफ्टी भी, क्योंकि यहाँ 20 के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट हम खुद होते हैं, हमें खुद को पैसा लगाना होता है। और हम जैसे एक स्टॉक के अंदर ऊपर पैसा लगाते हैं तो हो सकता है वो स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न भी दे दे और वो स्टॉक नीचे भी आ जाए तो हमारा पैसा ख़त्म भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, तब हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहिए। मेरा मानना यह है, जैसा कि मैं सोचता हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं यही सोचता हूँ कि पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े। तो आपको 2-4 दिन के अंदर आपका पैसा आपके हाथ में आ जाना चाहिए, आपकी पैसा मुट्ठी में होना चाहिए। जैसे हम प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं, अब जब हमें सेल करनी है प्रॉपर्टी, हो सकता है उस समय हमें ख़रीदार नहीं मिले, उस समय मार्केट वैल्यू कम हो, या हमें दूसरों को बोलना पड़े कि ये प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं। तो उस समय क्या पता प्रॉपर्टी की क्या रेट चल रही हो, मंदी है, तेज़ी है, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मैं सहारा लेता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, स्टॉक मार्केट में करता हूँ और म्यूचुअल फंड के अंदर भी करता हूँ। तो अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, उसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। प्लस पॉइंट उसके अंदर ये है कि आप उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपनी जॉब पर डेली जा सकते हैं, आप बिज़नेस के ऊपर डेली जा सकते हैं। जो भी सारा डेली का काम काज कर रहे हैं, उसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं, तो वहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे को सेफली लगाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको फंड सेलेक्ट आपको करना है, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा किसने कितना रिटर्न दिया, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड। इसके अंदर मैं आपको कुछ फंड बताता हूँ, 2 से 3 फंड बताता हूँ। आप 3 फंड के अंदर, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए, तो आप 3 फंड के अंदर अलग अलग पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। आपका फंड हाउस एक हो सकता है, एक रख सकते हैं आप। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक HDFC में जाएं, एक आप SBI में जाएं, एक ICICI के अंदर जाएं। हाँ, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
किसी भी फंड के अंदर जाएं, सारा पैसा आप एक फंड के अंदर नहीं लगाएं। फंड हाउस एक रह सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक रख सकते हैं आप, लेकिन फंड अलग अलग लें। जैसे 10 लाख रुपए लगा रहे तो आप 10 लाख रुपए को 3 भाग के अंदर डाल सकते हैं, या आप 4 भाग भी कर सकते हैं उसका। तो आप जैसे डिवाइड कर देंगे पैसे को तो आपका थोड़ा बहुत रिस्क कम हो जाएगा। आपको एक फंड मान लेते हैं 15% का रिटर्न दे रहा है, एक 12 का दे रहा है, एक 20 का दे रहा है, तो आपका एवरेज रिटर्न अच्छा हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि स्मार्टली इन्वेस्टमेंट। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर करें, और आप खुद भी रिसर्च करें कि किस फंड ने पास्ट का रिटर्न कितना है। HDFC का म्यूचुअल फंड ऐप है, आप सबसे पहला फंड ले सकते हैं, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, हम इस फंड को ओपन करके इसकी सारी डिटेल देखते हैं। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि आप यहाँ देखें कि स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 3 years एंड अबव, मतलब आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप लंबे समय का ज़रूर सोचें। शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं होता है। इसके अंदर आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं, और आप फंड का साइज़ देखें, लगभग 59,000 करोड़ से ऊपर का फंड का साइज है। फंड का AUM है, लोगों का बहुत सारा भरोसा है, और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न भी दिया। आप और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस फंड ने पिछले साल का इसका पास्ट का रिटर्न क्या क्या है, ये सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ। यहाँ 1 साल का रिटर्न है वो 44% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 27% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 21% से ऊपर है, और पिछले 10 साल का रिटर्न 16% से ऊपर है। और लगातार का रिटर्न जब से ये फंड लॉन्च किया हुआ है तब से इसका 17% से ऊपर का रिटर्न है। तो आप पास्ट का रिटर्न ज़रूर देखें। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि इस फंड ने पास्ट में रिटर्न दिया है तो आगे आने वाले समय के अंदर भी रिटर्न दे सकता है। और इसकी डिटेल मिल जाएगी आपको, यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल दी हुई है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि जो हम ये पैसा लगा रहे हैं, इस पैसे को फंड मैनेजर किस किस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ टॉप 10 कंपनी की डिटेल दी हुई है। तो टॉप 10 ये कंपनी है, इसके अंदर हमारा पैसा, ज़्यादातर पैसा टॉप 10 कंपनी के अंदर लगता है। जैसे अब एक फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, तो किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, स्टॉक का नाम दिया है, और परसेंटेज वाइज दिया है कि जैसे ICICI बैंक के अंदर 9.5% से ऊपर का पैसा लगता है। HDFC बैंक है, इसके अंदर 9.25% पैसा लगता है फंड की साइज़ के हिसाब से। तो यह नाम भी दिया हुआ है और कितना परसेंट किस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप जब कभी भी जाएं तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। आप दूसरा फंड ले सकते हैं HDFC मिड कैप फंड, इसकी भी हम डिटेल देख लेते हैं। HDFC मिड कैप फंड, जैसे HDFC मिड कैप फंड है, इसके अंदर 70,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा हुआ है, और 3 साल से कम के अंदर आप इसको नहीं लें तो अच्छा है। ये फंड लगभग 2007 से चल रहा है, और वही 100 रुपये से भी आप इस फंड के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप फंड मैनेजर की भी डिटेल देख लेंगे, और इस फंड ने कितना लगातार का रिटर्न दिया, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। 1 साल का रिटर्न है वो लगभग आप देखेंगे कि 50% से ऊपर का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 30% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 27% से ऊपर है, 10 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है, और लगातार का रिटर्न है जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लगातार का रिटर्न 22% से ऊपर का है। यहाँ फंड मैनेजर की आप डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पोर्टफोलियो है कि जो टॉप 10 कंपनी है उसके अंदर हमारा पैसा लगता है, उनकी यहाँ डिटेल दी हुई है। तो कंपनी का नाम भी है और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि इस फंड के अंदर इन कंपनी का इतना % पैसा लगा हुआ है। और तीसरा फंड आप ले सकते हैं HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। जैसा कि आपने देखा है कि पहला फंड था हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा था HDFC मिड कैप फंड। ये दोनों फंड है जिनका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ी उसके अंदर उतार चढ़ाव भी रहता है। तीसरा फंड है वो हमारा थोड़ा सा सेफ है,
इसके अंदर थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपको उतार चढ़ाव बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप 2 फंड के अंदर थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। एक फंड आप ऐसा लें जो रिटर्न भले कम दे लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला हो। तो हाइब्रिड फंड है, इसके अंदर थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, तो इसके अंदर उतार चढ़ाव भी बहुत कम रहता है। अभी हम इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो इस फंड को हम ओपन करेंगे। या नाम देख सकते हैं HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो यहाँ फंड की डिटेल दी हुई है। फंड की साइज़ क्या है, 3 इयर्स अबव, 2000 से ये फंड चल रहा है। 100 रुपये से भी इसको शुरू कर सकते हैं हम, और 24,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा हुआ है इस फंड के अंदर। यहाँ डिटेल दी हुई है कि इसने लगातार कितना रिटर्न दिया है, पिछले पास्ट का रिटर्न क्या है इसका। तो 1 साल का 22% से ऊपर का रिटर्न है, 3 साल का 16% से ऊपर का रिटर्न है, 5 साल का 16% से ऊपर है, 10 साल का 14% से ऊपर है, और लगातार का रिटर्न आपको मिल जाएगा लगभग 16%। अब यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल आप देख सकते हैं, और ये पोर्टफोलियो की टॉप 10 कंपनी है, उसके अंदर हमारा जो पैसा लगा हुआ है उसकी यहाँ डिटेल दी हुई है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसे हम बोल सकते हैं कि स्मार्टली इन्वेस्टमेंट। अब मैंने यहाँ आपको एक हाइब्रिड दिया है और 2 फंड है वो इक्विटी के हैं। तो इक्विटी के जो फंड है उसके अंदर आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ी उतार चढ़ाव भी रहेगा। एक फंड है वो हाइब्रिड है, उसके अंदर थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपको उसके अंदर उतार चढ़ाव कम मिलेगा और रिस्क भी आपको कम होगी। तो आप इस तरीके से एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट आप लगा सकते हैं। जैसे हमने 10 लाख का उदाहरण दिया है, आप 10 लाख रुपए 3 भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, आप 4 के अंदर भी कर सकते हैं, एक और भी अपनी तरफ से भी आप फंड ढूंढ सकते हैं। ये जो भी फंड मैंने बताया है ये एक उदाहरण मात्र है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें, उनकी सलाह पर आप करें, वो आपको बेहतरीन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने इमरजेंसी फंड को अलग रखें, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।